कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर जो मरीज है डर जाते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि नारायणा कैंसर सेंटर जो है लगातार जो है कैंसर के मरीजों के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज आपको बताते चले कि जनवरी का महीना है और सर्वाइकल कैंसर के रूप में ये जागरूकता कार्यक्रम मनाया जा रहा है और ख़ास तौर से नारायणा कैंसर संस्थान की तरफ से इस कार्यक्रम में तमाम जो लोग थे आए हुए थे उनको बताया गया किस तरीके से कैंसर से बचा जाए। साथ ही हमने डॉक्टर अभिषेक आनंद हैं उनसे बातें किया है कैंसर को लेकर के क्या क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर। मैं आज जो जनवरी का महीना है इसमें सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह बताया जाता है। अवेयरनेस तो हर महीने में होनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए, हर घंटे होनी चाहिए कैंसर के प्रति, लेकिन WHO ने हर मंथ को अलग अलग कैंसर के लिए स्पेशल अवेयरनेस मंथ घोषित किया है और उसी तरह से जनवरी जो है वो आपका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो होता है उसका अवेयरनेस मंथ कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो पूरे विश्व में ये चौथा सबसे प्रमुख कैंसर होता है महिलाओं में, और इंडिया में बात करें तो ये दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में। अगर पहले कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर होता है और ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम लोग बात करें तो इसका अगर हम लोग सही तरह से काम करें, प्रिवेंशन के लिए हम लोग अवेयर हों तो इसे पूरी तरह से बचा जा सकता है। और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन। वैक्सीन जो है HPV के अगेंस्ट होता है और ये फीमेल्स में 9 to 45 ईयर्स के बीच में दिया जा सकता है। अगर वैक्सीन के 3 डोज को प्रॉपर तरह से दिया जाए तो कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा स्क्रीनिंग का माध्यम भी जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकता है। सर्वाइकल कैंसर में स्क्रीनिंग का माध्यम 2 तरह से हो सकता है, एक होता है आपका पैप स्मीयर और दूसरा होता है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का DNA। अगर प्रॉपर स्क्रीन करें जो कि 21 साल के बाद से शुरू होता है तो हम लोग किसी को भी सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं और उसे अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जब उसको ठीक होने की संभावना पूरी लगभग 90% से ज़्यादा होती है। सर, भ्रांति है कि वो सर्वाइकल कैंसर टीका लेने के बाद भी हो जाता है, ऐसा नहीं है ना? ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि जो HPV वैक्सीन होता है वो 95% से ज़्यादा रिलायबल होता है, उससे हम लोग कैंसर से बच सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर से। लेकिन कैंसर जो होता है सर्वाइकल कैंसर, उसमें HPV के अलावा भी कई सारे कारण होते हैं। वो वैसे कैंसर HPV वैक्सीन से नहीं रुकते हैं और उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो इसलिए जो HPV का वैक्सीन होता है HPV से रिलेटेड जो कैंसर होता है सर्विक्स का, उससे बचाता है। कैंसर का नाम सुनते ही जो है पेशेंट डर जाते हैं, उनको क्या सलाह देंगे? मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर स्टेज 4 में भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्टेज 1, 2, 3 जो होते हैं उसमें तो पूरी तरह से अगर सर्जरी की जाए, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का कॉम्बिनेशन किया जाए तो उससे हम लोग पूरी तरह से कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं। स्टेज 4 में भी अब जो नई पद्धति हैं, नई दवाइयां हैं जैसे टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इसके द्वारा हम लोग कैंसर को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम हैं। और काफ़ी सारे स्टेज 4 के जो पेशेंट आते हैं उनको एक कष्ट रहित जीवन देने में भी हम लोग सक्षम हैं अब। तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर अभिषेक आनंद ने तमाम बातों को बताया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा जो संस्थान है कैंसर को लेकर के काफ़ी हम लोग गंभीर है और अभी जो कैंसर है लाइलाज बीमारी नहीं, यानी इसका इलाज हम लोग बखूबी कर भी रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी से भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के रूप में इस महीने को मनाया जाता है और जिस तरीके से WHO की तमाम जो गाइडलाइन है और रिपोर्ट है उसके अनुसार हम लोग काम भी कर रहे हैं। यानी एक तरीके से कहे कि पटना का नारायणा कैंसर संस्थान जो है कैंसर के मरीजों के लिए एक तरीके से कहे कि उनका जीवन को लेकर के काफ़ी गंभीर है और इसमें डॉक्टर अभिषेक आनंद जो है अपनी भूमिका अग्रिम रूप से निभा रहे हैं। और भी क्या कुछ अपडेट होगा जल्दी ही हम आपसे जुड़ेंगे।